नमस्कार। हम ले रहे हैं रोल मॉडल के रूप में शिक्षक के अभिलाक्षणिक गुण, या हम ये कह सकते हैं कि छात्रों का एक रोल मॉडल बनने के लिए, छात्रों का अच्छा अध्यापक बनने के लिए, अपना प्रिय शिक्षक बनने के लिए अध्यापक में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, या किन किन गुणों का उसमें विकास करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि जब छात्राध्यापक होते हैं, यानी आप लोगों को अपने अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहिए ताकि आप आगे जाकर छात्रों का, आपके जो छात्र हैं, आपके जो शिष्य हैं, उनके आप रोल मॉडल बन सको, उनके आप आदर्श शिक्षक बन सको, उनके आप प्रिय अध्यापक बन सको। तो उसके लिए किन किन गुणों का विकास करना चाहिए, यह आपका टॉपिक्स है। और इस संबंध में अध्यापक अपने अंदर, छात्राध्यापक अपने अंदर किस प्रकार ये गुण विकसित कर सकता है। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि शिक्षण का कार्य है वो व्यवहार, छात्रों के अधिगम स्तर के और उसके छात्रों के व्यवहार, आपका जो व्यवहार होगा वो छात्रों के प्रत्यक्ष व्यवहार पर प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा, छात्रों के अधिगम स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक के व्यवहार का छात्रों के अधिगम पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, और इसके लिए एक शिक्षक को बहुत ही अच्छा शिक्षक होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षक के व्यवहार में सुधार होना बहुत आवश्यक है। छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण काल में इन सभी बातों के, इन सभी गुणों से परिचित करवाया जाता है, और यह प्रभाव डाला जाता है कि एक आदर्श शिक्षक किस प्रकार बने, यह बताया जाता है। इसलिए आदर्श शिक्षक बनने के लिए, अनुकरणीय शिक्षक बनने के लिए, एक बहुत ही अच्छा छात्रों का अच्छा शिक्षक बनने के लिए शिष्य क्या गुण होने चाहिए और वो किस प्रकार विकसित होने चाहिए, किस प्रकार विकसित होंगे, किन बातों को समझना होगा जिससे कि वो गुण विकसित हो सके, किन बातों को समझना होगा जिससे वो गुण विकसित हो सके। शिक्षक सदैव ये अपेक्षा की जाती है शिक्षक से कि शिक्षक को एक बहुत ही अच्छा शिक्षक और कार्य और व्यवहार का उसका आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, उसके खुद के कार्य का, उसके खुद का व्यवहार का एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यालय में छात्रों के सामने एक बहुत ही अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए अध्यापक को। इसलिए उसको छात्रों का आदर्श बनने के लिए किन किन विशेषताओं को, किन किन क्या क्या विशेषताएं होनी आवश्यक है अध्यापक के अंदर, और वह किस प्रकार विकसित होगी, वो हमें देखना है कि रोल मॉडल के रूप में शिक्षक के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हैं, किस किस बातों को उसको समझना होगा, किन किन गुणों का विकास अपने अंदर करना होगा। सबसे पहले है व्यवहार संबंधी विशेषताओं को समझना। यानी व्यवहार संबंधी जो एक छात्राध्यापक को सदैव ये समझना चाहिए कि वो सकारात्मक रहे, उसका व्यवहार हमेशा सकारात्मक रहे। सकारात्मक रूप से वो छात्रों का विश्वास किस प्रकार प्राप्त करे, छात्रों का विश्वास सकारात्मक रूप से रहने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। और सकारात्मक और सौम्य व्यवहार किस प्रकार हो, शिक्षक का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए और सौम्य होना चाहिए, वो व्यवहार किस प्रकार से हो। और शिक्षक को एक आदर्श शिक्षक के रूप में छात्र तभी देखता है जब वह उसका व्यवहार सकारात्मक होगा, जब उसका व्यवहार सौम्य होगा, जब उसका व्यवहार अच्छा होगा। तो एक व्यवहार संबंधी विशेषताओं को समझनी होगी, छात्राध्यापक को एक व्यवहार संबंधी विशेषताओं को समझनी होगी, तभी वो छात्रों का अच्छा अध्यापक बन सकता है। और उसके लिए उसको अपने अंदर इन गुणों का विकास करना होगा जिसके कारण वो छात्रों का अच्छा अध्यापक बन सके। शिक्षक को छात्रों के प्रति सदैव सकारात्मक और एक अनुकरणीय व्यवहार, एक आदरणीय, यानी एक बहुत ही अच्छा व्यवहार, आत्मीय रूप से जो आत्मीयता का व्यवहार है वो रखना चाहिए ताकि वो अच्छा शिक्षक बन सके। दूसरा है विचारों की विशेषताओं को समझना। विचार किस प्रकार के हो, छात्राध्यापक को सदैव अपने विचार उच्च और आदर्शवादिता, अपने विचारों की उच्चता, अपने विचारों की आदर्शवादिता होनी चाहिए। शिक्षक के अंदर आदर्शवाद होना चाहिए, शिक्षक के अंदर उच्च विचार होने चाहिए। तो किस प्रकार बने छात्राध्यापक, कि छात्राध्यापक को ये सीखना बहुत आवश्यक है कि अपने विचारों, उनके विचारों की विशेषता, आदर्श विचार किस प्रकार हो उसके पास एक उच्च विचार किस प्रकार हो, जिसके लिए उसको अनेक महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी बहुत ही
आवश्यक हैं और इस रूप में स्वीकार करना चाहिए उसको कि उसके विचार आदर्शवादी किस प्रकार बने और छात्रों का रोल मॉडल किस प्रकार बने, क्योंकि उसके विचार हमेशा आदर्शवादी नहीं रहते। तो वो आदर्शवाद किस प्रकार हो, आदर्शवादी विचार, अच्छे विचार किस प्रकार हो। इस संबंध में गिजुभाई बधेगा को आदर्श शिक्षक इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने छात्रों के अधिगम स्तर को सुधारने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। गिजुभाई बधेगा नाम सुना होगा आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे शिक्षक थे और उन्होंने छात्रों के अधिगम स्तर पर बहुत अच्छा कार्य किया, उनको सुधारने का बहुत अच्छा कार्य किया था। तो उनको एक आदर्श शिक्षक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार में इसी प्रकार का परिमार्जन किया, इसी प्रकार की उनकी व्यवहार संबंधी विशेषताएं हैं बहुत अच्छी उभर कर सामने आई, इसलिए उनको अच्छा आदर्श शिक्षक मानते हैं। और इस प्रकार शिक्षक को एक आदर्श रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए उसके कार्य, उसका व्यवहार वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे छात्रों के विचार और कुछ आदर्श के रूप में छात्रों के सामने वो प्रस्तुत हो सके। तो विचारों संबंधी उसको व्यवहार को समझना होगा छात्राध्यापक को, तभी वो अच्छा शिक्षक बन सकता है। अपने विचारों को अच्छा बनाकर, अपने विचारों को आदर्शवादी बनाकर ही वो अच्छा शिक्षक बन सकता है। तीसरा है कर्तव्य संबंधी, यानी इसके कर्तव्य क्या है। छात्राध्यापक को ये समझना होगा कि अध्यापक के क्या कर्तव्य हैं, वो किस प्रकार काम करेगा, उसके कर्तव्य किस प्रकार के होंगे। हर छात्राध्यापक को अपने कर्तव्यों का पालन उचित प्रकार से, अच्छे ढंग से करना होगा और उसको कर्तव्य पालन में एक आदर्श रूप में प्रतिष्ठापित करना होगा अपने आप को, तभी वो अच्छा शिक्षक बन पाता है। जब शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन शिक्षण के द्वारा करता है तो वो आदर्श शिक्षक बन पाता है और वह अपने कर्तव्य का पालन अधिगम करके, यानी छात्रों को वो किस प्रकार पढ़ाता है, छात्रों को किस प्रकार अधिगम करवाता है, छात्रों को किस प्रकार शिक्षण कार्य सिखाता है, शिक्षण कार्य करवाता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। वो उसका कर्तव्य महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, शिक्षण कार्य करवाना, और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य पर वो तब ध्यान देगा तभी वो अच्छा शिक्षण करवा पाएगा, और जब अच्छा शिक्षण करवा पाएगा तो वो छात्रों का अपना आप रोल मॉडल बन जाएगा। इसलिए छात्राध्यापकों को अपने शिक्षण कार्य पर ध्यान देना चाहिए। एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक की हमेशा ही विद्यालय में प्रशंसा होती है, क्योंकि वो कर्तव्यनिष्ठ होता है, वो अपने शिक्षण कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है, वो शिक्षण कार्य किसी भी हालत में अच्छे से अच्छा करवाना चाहता है। तो वो शैक्षिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन अच्छे रूप में, अच्छी प्रकार से करता है, बालकों के सामने अच्छे से करता है। तो इसके अंदर कर्तव्य की भावना, कर्तव्य संबंधी विशेषताओं को उसको छात्राध्यापक को समझना होगा, तभी वो रोल मॉडल बन पाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य संबंधी विशेषताएं। समाज के मूल्यों संबंधी विशेषताओं को उसको समझना होगा कि समाज के मूल्य किस प्रकार के हैं, कौन से समाज के अच्छे मूल्य हैं, और उन मूल्य संबंधी विशेषताओं को जब वो समझेगा तो विद्यालय में छात्रों की सामाजिक आकांक्षा के अनुरूप वो विकसित हो पाएगा कि छात्रों की आकांक्षा, छात्र कौन से समाज से आते हैं, किस प्रकार के समाज से आते हैं, और उन समाज के अनुरूप उस जो आसपास का वातावरण है उसके अनुरूप वो अपने आप को ढलेगा, अपने आप को उसको ढालना होगा। और छात्र ऐसे शिक्षक के महत्व को हमेशा स्वीकार करते हैं जिसकी समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, यानी वो समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा होती है। ऐसे शिक्षक को हमेशा ही छात्र बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आसपास के समाज में उसकी प्रतिष्ठा तभी होती है जब वो सामाजिक मूल्य उसमें विकसित होंगे, अच्छे सामाजिक मूल्य उसमें विकसित होंगे, तभी उसकी प्रशंसा होगी और तभी वो छात्र भी उनकी प्रशंसा करेंगे। इसके लिए छात्राध्यापक को अपने अंदर प्रेम, सहयोग, परोपकार जैसे जो सामाजिक गुण है वो विकसित करने होंगे, और इसीलिए प्रत्येक शिक्षक को अपने कार्य के और व्यवहार में सामाजिक गुणों का समावेश अवश्य भावी करना चाहिए, जिससे वो छात्रों का अच्छा आदर्श शिक्षक बन सके, छात्रों का रोल मॉडल बन सके, और शिक्षक के अंदर ऐसे छात्राध्यापक ऐसे गुण विकसित करने चाहिए। फिर है सांस्कृतिक मूल्य संबंधी विशेषताएं। वहाँ की सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार के हैं। छात्राध्यापक को सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब तक छात्राध्यापक सांस्कृतिक मूल्य का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा वह अच्छा अध्यापक नहीं बन पाएगा। इसलिए
छात्राध्यापक को सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में उसको सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान समझना होगा, भारतीय संस्कृति को समझना होगा। भारतीय संस्कृति में शिक्षक का स्थान बहुत ही सर्वोत्तम है। क्यों है? क्योंकि भारतीय शिक्षक एक संस्कृति का निर्माता होता है, संस्कृति को अच्छी आगे से आगे बढ़ाता है, अच्छे गुणों का विकास करता है। तो इन गुणों का विकास, सांस्कृतिक मूल्यों को समझना होगा और इसके आधार पर शिक्षक अपनी सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप उसको कार्य करना होगा कि उसकी सांस्कृतिक गरिमा समाज में क्या है, उसके अनुसार अगर वो कार्य करेगा तो वो बहुत ही अच्छा शिक्षक कहलाएगा। उसके अंदर इस प्रकार के लक्षण होने चाहिए। शिक्षक अपने पद के गरिमा के विपरीत अगर कोई कार्य करता है तो वो आदर्श शिक्षक कभी भी नहीं कहलाएगा, छात्र उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसको अच्छे शिक्षक बनने के लिए उसको सांस्कृतिक मूल्यों को समझना होगा। प्रत्येक शिक्षक को भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने आप में गुणों का विकास करना बहुत आवश्यक है, अपने आप में उन विशेषताओं को उजागर करना आवश्यक है जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो। तो छात्राध्यापक को भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक रूप से भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करके वो उसके अनुरूप वो अपनी विशेषता, अपने व्यवहार को डालेगा तो वो छात्रों का रोल मॉडल बन जाएगा। इस प्रकार से रोल मॉडल के रूप में शिक्षक के सांस्कृतिक मूल्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से वैज्ञानिक मूल्य संबंधी विशेषताओं को समझना कि वैज्ञानिक मूल्य क्या है। उन यानी जो शिक्षक हैं उसको छात्र शिक्षक को कभी अपना आदर्श नहीं चाहेगा जो अंधविश्वासों से ग्रसित हो। अंधविश्वास वाले शिक्षक कभी भी छात्रों के आदर्श नहीं बन सकते। वैज्ञानिक सोच वाले शिक्षक होने आवश्यक हैं। एक वैज्ञानिक सोच उसकी होनी आवश्यक है। ज्ञान के आधार पर वो आगे बढ़ता हो, उसके पास तर्क हो, तर्क करने की शक्ति हो, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और वैज्ञानिक मूल्य तर्क वितर्क करके ही आते हैं, इसलिए वो इन वैज्ञानिक गुणों से संपन्न होना आवश्यक है। अंधविश्वास कभी भी उसको अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। रूढ़ियों को हर रूढ़ियों को ऐसे ही स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं हो। वैज्ञानिक आधार पर ही उसको आगे बढ़ना चाहिए। वैज्ञानिक मूल्यों को अपने जीवन में प्रमुख स्थान छात्राध्यापक को देना चाहिए और छात्राध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंदर वैज्ञानिक मूल्य किस प्रकार विकसित हो, उसके अंदर अंधविश्वास संबंधी जितने भी धारणाएं हैं वो किस प्रकार समाप्त हो, किस प्रकार से कुरीतियों को, वो सामाजिक कुरीतियों को वो समाप्त करें और अपने अंदर की अंधविश्वासों को समाप्त करें और वैज्ञानिक जो सोच है वो लाए। विज्ञान के आधार पर वो तर्क वितर्क करना सीखे, तभी वो छात्रों का रोल मॉडल बन पाएगा और छात्रों को आदर्श रूप बन पाएगा। फिर है मानवीय मूल्य संबंधी, मानवीय मूल्य, मानवों के मूल्य किस प्रकार के हैं। मानवीय मूल्य संबंधी विशेषताओं को एक छात्राध्यापक के लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए मानवता के आधार पर समाज में अनेक महापुरुषों को रोल मॉडल माना गया है। मानवता के आधार पर मानवता किस प्रकार की है, उसके अंदर मानवता की भावना किस प्रकार की है, उसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, परोपकार जैसे मानवीय गुण किस प्रकार के हैं। तो छात्राध्यापक को समझना होगा कि मुझमें प्रेम की भावना किस प्रकार आए, मुझे परोपकार की भावना किस प्रकार आए, मुझमें दया की भावना किस प्रकार आए, मुझमें करुणा की भावना किस प्रकार आए, मैं एक रोल मॉडल किस प्रकार बन सकूं। मेरे उसके अंदर मानवीय मूल्य होने बहुत ही आवश्यक है। मानवता के मूल्य बहुत ही आवश्यक हैं और इसी गुणों से युक्त जो शिक्षक है वो आदर्श शिक्षक माना जाता है। छात्र उसको आदर्श शिक्षक के रूप में स्वीकार बहुत जल्दी कर लेते हैं, जिसके अंदर मानवीयता संबंधी गुण हो और छात्रों के साथ वो मानवीयता संबंधी गुणों का व्यवहार करे, तभी वो छात्रों का रोल मॉडल बन पाता है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्य संबंधी विशेषताओं को समझना। उसके अंदर नैतिक मूल्य होने बहुत ही आवश्यक है। अध्यापक के अंदर नैतिक मूल्य बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक छात्राध्यापक को नैतिक मूल्य संबंधी विशेषताओं को भी समझना बहुत आवश्यक है और प्रत्येक
आदर्श और अनुकरणीय शिक्षक में नैतिकता का होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक उस शिक्षक में नैतिकता नहीं होगी तब तक वो छात्रों का रोल मॉडल नहीं बन पाएगा। इसलिए विभिन्न प्रकार के रोल मॉडलों में नैतिकता का बहुत ही प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो उसके लिए इस आधार पर छात्र भी अपने शिक्षक को नैतिकता से युक्त गुणों से देखना चाहते हैं कि अध्यापक में कितनी नैतिकता है वो, और आदर्श शिक्षक को छात्र नैतिक गुण शिक्षक से ही सीखते हैं। इसलिए छात्राध्यापक को चाहिए कि वो नैतिक गुणों का अपने अंदर विकास करे ताकि वो छात्रों का रोल मॉडल बन सके। नेक्स्ट है सर्वजन हिताय की भावना को समझना। सर्वजन हिताय, प्रत्येक का हित हो, हर व्यक्ति का हित हो, उस भावना को छात्राध्यापक को समझना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए कि वो हर व्यक्ति का हित सोचे, तभी वो छात्रों का रोल मॉडल बन पाएगा। और विद्यालय में उस भावना के साथ काम करना कि सर्वजन हिताय, हर एक का कल्याण हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो, सर्वजन हिताय के बारे में सोचना चाहिए। एक शिक्षक या अनुकरणीय व्यक्ति रोल मॉडल के सामान्य रूप में सर्वजन हिताय की भावना को भी देखा जा सकता है। और आज के समाज में शिक्षा के क्षेत्र में रोल मॉडल का कार्य और व्यवहार किसी न किसी रूप में सर्वजन हिताय की भावना से संबंधित होता है। सभी का हित किस प्रकार हो, ऐसा काम करे जिसमें प्रत्येक छात्र का हित हो, हर छात्र का हित छुपा हो, किसी भी प्रकार से किसी में कोई उसमें राग द्वेष किसी प्रकार का नहीं हो, तभी वो छात्रों का रोल मॉडल बन पाएगा। नेक्स्ट है समानता की भावना। हर छात्र के प्रति उसमें समानता की भावना हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर छात्र उसके लिए समान होने चाहिए। हर छात्र पर उसकी समान दृष्टि होनी चाहिए। समानता की भावना लिए जो शिक्षक होगा वही छात्रों का रोल मॉडल बन पाएगा। वो समदर्शी शिक्षक कहलाएगा और समदर्शी शिक्षक ही छात्रों का रोल मॉडल बन सकता है। इसलिए छात्राध्यापकों को ये चाहिए कि वो समानता की भावना अपने अंदर विकसित करे, हर छात्र के प्रति अपने अंदर समानता की भावना विकसित करे और वह हर एक छात्र के प्रति सम्मान की भावना रखे, किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, तभी वो छात्रों का रोल मॉडल बन पाएगा और अपने व्यवहार में समानता ला पाएगा। नेक्स्ट है अच्छे व्यक्तियों के उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापक को चाहिए कि वो अच्छे व्यक्तियों के उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करे और इसके लिए छात्राध्यापक को अच्छे व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ना बहुत ही आवश्यक है ताकि वो अच्छे व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। और एक महान पुरुषों के बारे में अध्ययन उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि वो भी उन महापुरुषों के जैसा उनका उदाहरण प्रस्तुत कर सके और अपने अंदर भी ऐसे गुण विकसित कर सके। और इसके लिए उनको अच्छे जो व्यक्ति हैं, उनके जो महान व्यक्ति हैं, उनकी जीवनियाँ उसको पढ़नी चाहिए और एक अनुकरण प्रस्तुत करना चाहिए। अनुकरण व्यक्तियों के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता रहे ताकि वो भी छात्रों के सामने ऐसा व्यवहार करे और ऐसा रोल मॉडल बने जिससे छात्र उसको रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करें और उसको उसके अंदर ऐसे गुणों का विकास हो ताकि वो रोल मॉडल बन सके। नेक्स्ट है सार्वजनिक कल्याण की भावना। सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो ऐसा अध्यापक होना आवश्यक है जिसके अंदर सार्वजनिक हित की सार्वजनिक हित की भावना आवश्यक होती है। और एक छात्राध्यापक को समझना चाहिए कि सार्वजनिक हित तभी हो सकता है जब वो हर व्यक्ति को सर्वोच्चता प्रदान करे, सभी व्यक्तियों को समान माने और वह एक सार्वजनिक रूप से सभी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करे। हर व्यक्ति उसके लिए, हर छात्र उसके लिए समान है, तभी सार्वजनिक कल्याण की भावना उसके अंदर आ पाएगी। तो छात्राध्यापक को सार्वजनिक कल्याण की भावना अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। इसलिए इन बातों से हम कह सकते हैं कि अध्यापक भली प्रकार से अच्छी प्रकार से विचार करें और विचार करके रोल मॉडल की विशेषताओं को
समझकर छात्राध्यापक को अपने अंदर इन अपने व्यक्तित्व में इन सभी बातों का समावेश करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तभी वो छात्रों का रोल मॉडल बन पाता है। इस प्रकार से छात्रों का रोल मॉडल बनने के लिए इसके व्यवहार संबंधी विशेषताओं में परिवर्तन लाना होगा, विचारों की विशेषताओं में परिवर्तन लाना होगा, कर्तव्य संबंधी विशेषताओं को समझना होगा, साहित्यिक मूल्य संबंधी विशेषताओं को समझना होगा, सांस्कृतिक मूल्य संबंधी विशेषताओं को समझना होगा, वहाँ की उसकी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए, ऐसी सोच वो रखे, मानवीय मूल्य के अंदर उनके अंदर मानवीय मूल्य हो, नैतिक मूल्य उसके अंदर हो, वो सर्वजनता की भावना रखे, समानता की भावना रखे, अच्छे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करे और सार्वजनिक कल्याण की भावना रखे, तभी वो छात्रों का रोल मॉडल बन पाएगा। इस प्रकार से छात्राध्यापक को ये समझना चाहिए कि वो छात्रों का रोल मॉडल तभी बन पाएगा जब इन सारे गुणों का उनके अंदर विकास होगा, और छात्राध्यापक को इन सारे गुणों का अपने अंदर विकास करना आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद।